राम बन जाएंगे, लेकिन देवी मैं मेरे भरत को जानता हूं। भरत कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। जब राम 14 वर्ष लौट करके वापस आएंगे अवध में, राम ही आकर के राजा बनेंगे। सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन दो चीजें कभी नहीं बदलेगी। कौन कौन सी? तोर कलंको मोर पछताऊ, मरहु न मिटई न जानई काऊ। दीदी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये दो चीजें कभी नहीं बदलेगी। तेरा कलंक और मेरे जीवन का पश्चाताप। मैं इस पश्चाताप को लेकर के मरूंगा कि मेरे बेटे राम की कोई गलती नहीं थी। बिना गलती के मैंने राम को वन भेज दिया, अकारण मैंने राम को वन दे दिया। कैकेयी, एक बात को तू ध्यान रखना, तुम दीवारों से सर को पटक पटक करके रोएगी, दुनिया के तू किसी भी कोने में चली जाना, लेकिन तेरा ये कलंक मिटने वाला नहीं है। फिर पछताहसी अंत अभागी, अरे अभागिन, अंत में तू पश्चाताप करेगी। अभी तेरे मन में यदि यही है तो जा, जो तेरे मन में आए सो कर ले। लेकिन देख, एक बात कान खोल करके सुन ले, जीवन में कभी तू मुझे तेरा चेहरा अपनी आंखों से मत दिखाना। जा, चली जा, मैं आज के बाद तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। और इतना कहकर के महाराज दशरथ जी शांत हो गए। दशरथ जी को कैकेयी से इतनी नफरत हुई है, इतनी नफरत हुई है कि जब रावण मरण हुआ ना, सारे के सारे देवता आशीर्वाद देने के लिए आए थे। दशरथ जी भी आए थे। लक्ष्मण ने कहा, पिताजी, देवता तो सारे चित्रकूट में भी आए थे, वहां पूरा परिवार आया था। यदि आप भी वहां आ जाते ना, पूरे परिवार से आपका मिलना हो जाता। दशरथ जी ने कहा, बेटा जरूर आता, लेकिन उस परिवार में एक कैकेयी भी आई थी। इतनी नफरत दशरथ जी महाराज को कैकेयी से हो गई। रात हो गई, जैसे ही सवेरा हुआ, अवध के लोग बड़े प्रसन्न हैं, आज राम युवराज बनेंगे। लेकिन अवध के महलों में सन्नाटा छाया हुआ है। जब कोई नहीं निकला बाहर, अवध के जो लोग थे, इनके मन में तरह तरह की आशंका प्रकट होने लगी। कई प्रकार की आशंका इनके मन में होने लगी। विचार किया, सब ठीक तो है, राजी खुशी तो है। सुमंत जी आए, सुमंत जी से कहा, सुमंत जी आप जाओ और आप जाकर के देखो, महलों में सब राजी खुशी तो है, सब कुशल तो है। सुमंत चल करके महलों में गए। अंदर जैसे ही पहुंचे, देखा दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर के गिरे हुए हैं। दशरथ जी ने जब मूर्छित अवस्था में दशरथ जी को देखा, कैकेयी से पूछा, महारानी क्या बात है? कैकेयी ने विचार किया, ये मंत्री हैं और मंत्री नीतज्ञ होते हैं। यदि मैं इनसे कहूंगी ना, तो कोई न कोई नीति के अनुसार रास्ता निकाल लेंगे। जिसे वन भेजना है, क्यों नहीं उसी को मैं बताऊं। बोले, महाराज दशरथ जो हैं, राम को पूरी रात से याद कर रहे हैं। भगवान को पता चला, सुमंत जी राम जी को लेकर के आए हैं, और जब पिता को मूर्छित अवस्था में देखा
पूछा, मां पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? कैकेयी ने कहा, बेटा महाराज तुमसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए तुम्हारे पिताजी की यह दशा हुई है। राम जी ने कहा, मां मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मेरे पिता मुझसे इतना स्नेह करते हैं, पर मैया इनकी यह दशा होने का कारण क्या है? कैकेयी ने सारी कथा कहकर के सुनाई। राम जी ने कहा, राम जी तो नाचने लगे, बस इतना ही कहा, मैया सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, प्रथम गनी मोहि सुन पितु मात बचन अनुरागी। मां वो बेटा बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिसे पिता बहुत अधिक स्नेह करते हैं। लेकिन मैया पिताजी के दुखी होने का और कोई कारण होगा क्या? मुझसे कोई अपराध बन गया? क्या कारण है पिताजी के दुख का? बोले, नहीं नहीं बेटा, तुझसे कोई अपराध नहीं बना। बोले, मैया मेरे वन जाने से क्या होगा? मेरे वन जाने से किसका भला होगा? मैया मैं वन तो जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं वन नहीं जाऊंगा ना, जो न जाऊं वन ऐसे काजू प्रथम गनी मुई मूड समाजू। आज यदि मैं वन नहीं गया तो जब मूर्खों की गिनती होगी ना, तो मूर्खों की गिनती में मेरा नंबर सबसे पहला आएगा। मेरा छोटा भाई राजा बनेगा। मैया आज तूने मुझे वाकई में बड़ा बना दिया। लेकिन मैया मेरे पिताजी मुझसे इतने दुखी हैं, क्या मुझसे बहुत बड़ी कोई गलती हो गई? कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। तो मां फिर मुझे वन क्यों दिया जा रहा है? मुझे अपराधी बना करके क्यों वन भेजा जा रहा है? कैकेयी ने कहा, बेटा तुम्हें अपराधी नहीं, तुम्हें तो सन्यासी बना करके वन भेजा जा रहा है, तुम्हें तो साधु बना करके वन भेजा जा रहा है। राम ने कहा, मां मेरे वन जाने से किसका भला होगा? कैकेयी ने कहा, जननी जनक बंधु सुख दाता। बेटा तेरी मैया की हट पूरी होगी, तेरे भाई को राज्य मिलेगा और तेरे पिता का वचन पूरा होगा। दशरथ जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। दशरथ जी महाराज के चरणों में राम जी ने जाकर के प्रणाम किया और कहा, पिताजी 14 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएंगे। इधर राम जी चलकर के कौशल्या के महलों में गए। कौशल्या अम्बा आज सवेरे सवेरे उठ करके भगवान के लिए बड़ा सुंदर पीतांबर बना रही है। मन में एक ही भाव है, आज मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम युवराज बनेगा। राम जी वहां चले गए। राम जी जैसे ही पहुंचे, कौशल्या अम्बा ने कहा, बेटा अरे अभी तक तो ऐसे ही घूम रहा है, कुछ खा ले। राम जी ने कहा, मां एक बात बता, राजा का पद बड़ा होता है कि युवराज का पद बड़ा होता है? कौशल्या ने कहा, बेटा युवराज से ज्यादा बड़ा पद राजा का होता है। तो मैया पिताजी ने मुझे राजा बनाया है। राजा? ना तो ढोल बजे, ना नंगाड़े बजे, ना कोई उत्सव हुआ
और तुम्हें राजा बना दिया। राम जी ने कहा मैया ढोल तो वहां बजेंगे ना जहां का मैं राजा बनाऊं। पिता दीन मोहि कानन राजू जहां सब भांति मोर बड़काजू। मैया पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, मुझे बनवासी बनाया है। कौशल्या ने कहा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तात पितहि तुम प्राण प्यारे देख मुदित नित चरित तुम्हारे। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत अधिक स्नेह करते हैं और इतना अधिक स्नेह तुमसे करते हैं कि तुम्हें देख करके तुम जीवित रहते हैं। ऐसी कौन सी गलती तुमसे बन गई जिस गलती की वजह से तुम्हें युवराज का पद न दे करके जंगल तुम्हें भेज दिया? कौशल्या ने कहा बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें यदि वन दिया है तो मैं तुम्हारी माता हूं और पुत्र के ऊपर पिता से कई ज्यादा मां का अधिकार होता है। मैं तुमसे कहती हूं तुम वन नहीं जाओ। राम जी ने कहा मां यदि मां और पिता दोनों ने यदि आज्ञा दी हो तो मां ने भी। राम जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन पास में मंत्री पुत्र खड़ा हुआ था, उसने सारा का सारा समाचार कह करके सुना दिया। कौशल्या ने विचार किया यदि मैं इससे ये कहती हूं कि केकई होती कौन है मेरे बालक को वन भेजने वाली, तो एक बार जो राज्य है ना, राज्य तो ये वापस मिल जाएगा, लेकिन जो संस्कार इसे बचपन से मैं देकर के आई हूं वो संस्कार यदि एक बार चले गए वो संस्कार दोबारा आने वाले नहीं है महाराज। और कौशल्या ने कहा बेटा जो पितु मां तु कहीं हूं बन जाना तो कानन सन अवध समाना। बेटा मां और पिता दोनों ने तुम्हें यदि आज्ञा दी है तो तुम चले जाओ, जहां तुम रहोगे ना वह वन ही अवध के समान हो जाएगा। इतना ही कहा बेटा बड़ भागी वन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वह वन बड़ भागी है और अवध जो है ये तो अभागा है, जिसे आज आप त्याग करके जा रहे हो। राम एक बात कहूं, मेरे मन में मुझे एक अनिष्ट होने की संभावना नजर आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे यहां से जाते ही कुछ बुरा हो जाएगा। राम जी ने कहा मैया क्या बुरा होगा? कौशल्या ने कहा बेटा मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। अरे जो दुनिया वालों के घरों में होता है वही इनके घरों में होने लग गया, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। और ना ही मैं केकई को दोष देती हूं, क्योंकि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। शायद हो सकता विधि का यही विधान हो, पर बेटा मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि तेरे जाते ही अवध में कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। राम ने कहा मां बताओ ना क्या बुरा होगा? बोले बेटा तुम गेह में नहीं रहोगे और महाराज दशरथ देह में नहीं रहेंगे। राम तुम्हारे जाते ही दशरथ जी अपने शरीर को त्याग देंगे, तुम्हारा वियोग दशरथ जी सह नहीं पाएंगे। आज मां के चरणों में प्रणाम किया है, इतने में सिया आ गई। सेवा समय देव बनु दीना मोर मनोरथ सकल न कीना। मैया जब मैं सेवा करने का समय मेरा आपके आया और आज इन्हें वन दे दिया गया। सुन सिय वचन सासु अकुलानी दशा वचन कवन विधि कहो बखानी। इस बात को सुनकर के कौशल्या अकुला गई।
कौन वर्णन कर सकता उस दिख का। बार बार सीता जी को हृदय से लगाती है, आशीर्वाद देती है। अचल होय अविवाह तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। बेटा मैं तुम्हें बस यही आशीर्वाद देती हूं, जब तक गंगा और जमुना में जल है तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सिया जी आई, सिया ने राम जी से कहा, बोले मैं भी आपके साथ बन चलूंगी। राम जी ने कहा नहीं नहीं सिया, आप यहीं रहो, आप बड़ी सुकोमल हैं और आप वहां जंगल में क्या करोगी जाकर के। वनवास मिला है तो मुझे मिला है, तुम्हें वनवास थोड़ी मिला है। सीता ने कहा नहीं नहीं, जहां आप नहीं वहां मैं रह करके क्या करूंगी। राम जी ने बहुत कहा देवी तुम यहीं रहो। सिया ने कहा प्रभु ठीक है, आप इतना यदि मुझसे कह रहे हैं तो मैं आपसे कहती हूं मैं यहां रह जाऊंगी, लेकिन मैं आपको यह वचन नहीं दे सकती कि आपके जाने के बाद मैं जीवित रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी। आज कौशल्या अम्बा ने भी स्वीकृति प्रदान करी है, बेटा इसे तुम ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा वियोग ये सहन नहीं कर पाएगी। हो सकता है कुछ अहित हो जाए, तुम जा रहे उसे भी तुम लेकर के जाओ। इतने में तो लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी को जब पता चला, लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं, आप यहीं रहो। भवन भरत रिपु सुदन नाही, राव वृद्ध मम दुखुमन माही। अरे भाई देखो, भरत महलों में नहीं है, शत्रुघ्न महलों में नहीं है, और पिताजी को मेरे जानने का बहुत दुख है, तुम यहीं पर रहो। मैं वन जाए तुम ही लियु साथा, होई सबय विधि सकल अनाथा। यदि मैं तुम्हें लेकर के वन चला गया ना, तो अवध हर प्रकार से हर तरह से अनाथ हो जाएगा मेरे भाई। तुम यहीं पर रहो और पिताजी की सेवा करो, अवध को तुम देखना। लखन ने कहा भाई आप यदि मुझे आज्ञा करते हैं तो ठीक है, मैं आपके साथ वन नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस बात का कतई वचन नहीं दूंगा कि आप जब लौट करके आएंगे तो मुझे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जो अवध मेरे प्रभु को नहीं रख सकता, उस अवध में मैं रहना नहीं चाहता। जिस अवध ने मेरे राम को त्याग दिया, ऐसे अवध को मैं त्याग दूंगा। और आपके जाते ही मैं सरजू में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम चलो और जाकर के पहले अपनी मैया से अनुमति लेकर के आओ। मांगो विदा मातु सन जाई, आवो वेगी चले हूं बन भाई। हमें विलंब हो रहा है, तुम जल्दी जाओ और मां से तुम विदाई लेकर के आओ। लक्ष्मण जी चल करके गए। सुमित्रा मां ने देखा, लखन अरे तुम ऐसे ही घूम रहे हो, आज राम जी जुबराज पद लेने जा रहे हैं, इस अवध में सबसे ज्यादा प्रसन्नता तुम्हें होना चाहिए और तुम अब ऐसे ही घूम रहे हो। लखन ने कहा मां, भैया राम राजा नहीं बन रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? बोले केकई अंबा ने भैया राम को वनवास दे दिया है। सुमित्रा अंबा रोने लगी महाराज। तो बेटा जब राम बन जा रहे हैं तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें भी उनके साथ बन जाना चाहिए। मैया मैंने भैया से कहा था, पर भैया ने कहा जाने से पहले मैया से तुम विदाई लेकर के आओ। सुमित्रा ने कहा बेटा
तात तुम्हारी मात वेदेही, पिता राम वन भांति सने। लखन, तुम्हारी मां तो वेदेही है और पिता तुम्हारे राम है। जो ये सिय राम बन जाही, अवध तुमान काज कछु नाय। यदि राम और सिया यदि वन जा रहे हैं ना, तो तुम्हारे लिए यहां कोई कार्य नहीं है, तुम चले जाओ। सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम्हारी मां तो वेदेही है, लेकिन इस देही की मां मैं हूं, और इस देही की मां होने के नाते मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। लखन ने कहा, हां मां, मांगो ना। जो वरदान सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण से मांगा है, शायद आज दिन तक कोई भी मां यह वरदान नहीं मांग पाई, और ना ही कोई बेटा अपनी मां को ऐसा वचन दे पाया। सुमित्रा ने कहा, पुत्र मुझे एक वचन दो। राग रोष ईर्ष्या मधुमोह, जनी सपने हो इनके बश हो। बेटा मुझे तुम वचन दो, राग रोष ईर्ष्या मद मोह ये सपने में भी तुम्हारे नहीं आनी चाहिए। लखन ने कहा, मैया भैया राम जब तक मेरे सामने रहेंगे ना, ये मेरे स्वप्न में भी नहीं आएंगे। सुमित्रा ने कहा, कैसे मान लें? बोले, मैया मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक मैं भैया राम की सेवा करूंगा मैं सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा जभी तो स्वप्न आएंगे, और स्वप्न आएंगे जभी तो विकार आएंगे। विदा लेकर के आए हैं राम, लक्ष्मण, सीता, तीनों चल करके कैकेयी के पास गए, और कैकेयी ने आज तीनों को बनवासी वस्त्र भेंट किए। तीनों ने वस्त्र बदले, वस्त्र पहन करके पिताजी के पास आए और पिताजी को चरणों में आकर के प्रणाम किया। जब चलने लगे तो लखन लाल उर्मिला जी के पास पहुंचे हैं। उर्मिला जी जो थी एक चित्र बना रही थी, उस चित्र में राम राज्य की कल्पना की गई थी, लेकिन किसी कारणवश ये चित्र बिगड़ गया। आज लखन लाल जैसे ही पहुंचे, उर्मिला बड़ी उदास है, बड़ी दुखी है। लखन ने उर्मिला से कहा, उर्मिले क्या हुआ, क्यों दुखी हो तुम? दुखी तो मुझे होना चाहिए, तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है? उर्मिला ने कहा, देखो ना, मैंने कितना सुंदर ये चित्र बनाया था, लेकिन ये चित्र बिगड़ गया। लखन ने जब देखा तो राम राज्य का चित्र था, राम और सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं। लखन ने कहा, उर्मिले ये चित्र सच में बिगड़ गया है, क्योंकि भैया राम युवराज नहीं बन रहे हैं, भैया राम तो बन जा रहे हैं। मैं तुमसे अनुमति लेने आया हूं। लखन उर्मिला से अनुमति लेकर के जाने लगे हैं। इधर दशरथ जी महाराज ने सुमंत को बुलाया और सुमंत से कहा, सुमंत तुम इनके संग जाओ, बालक हैं, अभी छोटे हैं, 2-4 दिन वन में घुमाना और घुमा करके ले आना। जैसे राम लक्ष्मण सीता बाहर निकले, अवधपुर के जो लोग थे रो पड़े महाराज।
अवधपुर के जो वासी हैं आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप वन मत जाओ। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, बुझने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, 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 अंधेरे में छोड़ सारा दाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। मेरे कोई नहीं है पास, हो मेरे कोई नहीं है पास। ओ मेरा राम चला भजवा, मेरा राम चला बनवा, रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा। रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा। मुझे सा अभागा जग में कौन बाप होगा। मुझसा भागा जग में कौन बाप होगा। कोई वेदना जो सहन गब न होती, कोई वेदना जो सहन गब न होती, दुखों का जो दामन दाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, बुझने
रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। ओ मेरी टूट गई ये सब गाँव। ओ मेरी टूट गई रे सब बात। ओ मेरा राम चला रे बनवास। ओ मेरा राम चला ममता मिली है मुझे मात रोती। ममता मिली है मुझे मात रोती। ममता मिली है मुझे मात रोती। ममता मिली तरुण कटिट को ऐसा दाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा नाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा नाम जा रहा है। बुझने लगी दाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। किसको कष्टों का एहसास। ओ किसको कष्टों का एहसास। ओ मेरा राम चला रे बनवास। ओ मेरा राम चला महलों का रहने वाला वन में रहेगा। महलों का रहने वाला वन में रहेगा। विपदा कठोर बेटा कैसे सहेगा। विपदा कठोर बेटा वर्ग किसकी प्रजा खूब रोती। वर्ग किसकी प्रजा खूब रोती। घर घर पुकार जिसका नाम जा रहा है।
अवधपुर के जो लोग हैं, जितने अवधवासी हैं, भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम आप मत जाओ, प्रभु आप क्यों जा रहे हैं, हम भी आपके संग चलेंगे। और सारे के सारे अवधवासी आज भगवान के संग चले। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक भी अवधवासी भगवान की बात को नहीं माना। भगवान इन सबको लेकर के आगे चले हैं। भगवान ने विचार किया कि हम ऐसे करेंगे तो ये रुकने वाले हैं नहीं। भगवान रथ पर बैठे हैं, तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे। तमसा के पहुंचे जब किनारे, तो राम जी ने कहा आज हम यहीं विश्राम करेंगे। रात्रि हो गई थी। तमसा नदी के किनारे पर भगवान रुके हैं। जैसे मध्य रात्रि हुई, भगवान ने सुमंत को उठाया। सुमंत से कहा सुमंत हम अभी निकलेंगे। लक्ष्मण को उठाया, जानकी को उठाया। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये अवधवासी हमसे कितना प्रेम करते हैं और आप इन सबको रात्रि में सोते हुए छोड़ करके चले जाओगे। राम जी ने कहा भैया वनवास हमें हुआ है, इन्हें वनवास नहीं हुआ। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी वजह से ये 14 वर्ष तक दर दर की ठोकरें जंगल में खाएं। हम इन्हें छोड़ करके जाएंगे ना, 2-4 दिन रोएंगे फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन 2-4 दिन के दुख को बढ़िया मानता हूं वो 14 वर्ष के दुख के सामने। राम जी ने सुमंत जी से कहा सुमंत इस तरह से रथ को चलाना, इस तरह से रथ को चलाना कि कोई देख नहीं पाए कि राम जी किस तरफ चल करके गए। पीछे से लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम अपने हाथों से बालू के जो निशान हो रहे हैं ना, इनको मिटाते आना, कोई हमारा पीछा न कर पाए। और आज राम जी मध्य रात्रि में इन सारे अवधवासियों को छोड़ करके चले जा रहे हैं। सब थके हुए थे, सब गहन निद्रा में सो गए। सीता सचिव सहित दो भाई